माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम आप लोग को पहले ये बता दें कि हम आप लोग को जितना भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी रूल था, फॉर्मेट था, हम सारा आप लोग को क्लियर कर चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में विजिट कीजिएगा, आपको सारा रूल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आप लोग को बता दें कि जो स्टूडेंट अगर टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हैं, अगर उन लोग ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का इतना टोटल 11 क्वेश्चन है, अगर इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उन लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें सारा रूल आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 देके स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक बार क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे, देखिएगा टीएस ग्रेवाल का न्यू एडिशन बुक से क्वेश्चन नंबर 30, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, बस इतना क्वेश्चन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 ये आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए बुक है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के पास भी बुक होगा ही, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बता रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम लोग को ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में देखिए 2 साल का सरप्लस दे दिया है, 2 साल का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 2022 एंड 2023 का। फिर ट्रेड पेबल गिवन है 2 साल का, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल एक साथ दे दिया है 4,60,000 और 5,20,000 है। फिर फिक्स्ड एसेट्स है 3,25,000 और 3,92,000। ये स्टूडेंट हमारा विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि डिप्रिसिएशन 80,000 वाज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग 1,05,000, जिसमें डिप्रिसिएशन दिया हुआ, जो मशीन सेल हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में दिया हुआ 65,000 और उसको सोल्ड कर रहा है 8,000 लॉस में। सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ठीक है। यहाँ पर टैक्स पेड है और हम आप लोग को बताएं स्टूडेंट कि अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है और हमारा 2 साल का टैक्स का बैलेंस दिया हुआ तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर करते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग सारा वर्किंग कर लेते हैं, जैसे वर्किंग हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को देखिए मशीन अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि देखिए मशीन से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा तो आप अकाउंट नहीं ओपन कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम लोग टैक्सेशन अकाउंट देखिए बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। देखिएगा टैक्सेशन का अकाउंट हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड लेंगे और करंट ईयर का बैलेंस हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा 2 साल का टैक्सेशन का अमाउंट दिया हुआ 2022 का 30,000 है एंड 2023 में भी 30,000, इन दोनों हमारा सेम अमाउंट है, 30,000 ही है। और एडजस्टमेंट में बता रहा है टैक्स पेड है, टैक्स पेड 30,000 ही दिया है, सारा अमाउंट इक्वल ही है। यहाँ पर देखिएगा तो देखिएगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखिए टैक्स पेड,
30,000 है। यहाँ पर तीनों अमाउंट हमारे इक्वल है, ठीक है। अगर डिफरेंस भी रहेगा तो आपको सेम ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब देखिए टोटल हम लोग यहाँ पर 60 किए, तो यहाँ पर देखिएगा हम आप लोग को बताएं कि अगर पेड गिवन होगा तो हमारा बैलेंसिंग फिगर फाइंड होगा टैक्स मेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडजस्टेड पीएल, क्योंकि मेड जो है जाकर के पीएल में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 30,000 ही आया यहाँ पर, देखिए सब अमाउंट हमारा इक्वल ही आ गया है, बट अगर अलग अमाउंट रहेगा तो अलग अमाउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 60,000। अब ये नेट जो है हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे, और ये जो पेड है स्टूडेंट ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस एकदम लास्ट में होगा, माइनस इन लास्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिएगा अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट प्रिपेयर हो गया। आप लोग एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और अगर कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों को आ गया होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, क्लियर है। अब चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग को मशीन अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। कैसे, क्योंकि हम लोग ना देखिए मशीन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा सारा फॉर्मेट हम बताए हैं कैसे के लिए हम लोग ये एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कोई भी एसेट्स का अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, नॉन करंट एसेट्स का। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हम लोग मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए मशीन का भी बैलेंस 2 साल का गिवन है। मशीन की जगह यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही मशीन आता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट देखिएगा हमारा प्रीवियस ईयर 3,25,000 है, तो एसेट्स का अकाउंट हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। 3,25,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। अब देखिए करेंट ईयर का बता रहा है यहाँ पर 3,92,000, तो बाय बैलेंस सीडी 3,92,000। अब देखिए डिप्रिसिएशन यहाँ पर 2 डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। एक डिप्रिसिएशन पूरा 80,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर पूरे 1 साल का है, और एक डिप्रिसिएशन हमारा रिलेटेड टू उस मशीन का है जो मशीन हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 1 साल का ये डिप्रिसिएशन ले जाएंगे, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर लिए बाय डिप्रिसिएशन, और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि नहीं दिया रहता अलग से डिप्रिसिएशन पूरे 1 साल का, तो हम लोग जो मशीन सेल हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन ले जाते, यानी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अगर गिवन होता तो उसको लेते। तो देखिएगा यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोग 80,000 लेंगे, 80,000 ले लिए। अब देखिए जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट है 1,05,000, ध्यान दीजिएगा उसका कॉस्ट है 1,05,000 जो मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं, और उस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन है 65,000। इसको माइनस कर दिए तो 40,000 आ गया। अब इस मशीन को हम लोग सेल कर रहे 8,000 लॉस में, तो लॉस है तो माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते। अब देखिए कितना सेलिंग प्राइस हो गया, 32,000 सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे बाय बैंक, सेलिंग अमाउंट को हम लोग बैंक करके ले जाएंगे 32,000, ठीक है। अब हमारा जो बैलेंस बचा, सॉरी बैलेंस नहीं, यहाँ पर हम लोग लेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, पीएल भी लिख सकते हैं या लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल। तो देखिए लॉस हमारा कितना है, 8,000 गिवन है, हो गया। अब कुछ भी देखिए यहाँ पर हमारा एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग टोटल करेंगे, देखिएगा देखिए टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल हो रहा है 123,92, और इधर तीनों का टोटल 120, 5,12,000।
अब इसमें से 325 को माइनस कर दीजिए। 325 187,000, 1,87,000। तो ये हमारा जो बैलेंस अमाउंट आ गया, इसको हम लोग परचेज मानेंगे। ठीक है, परचेज, ये हमारा परचेज आ गया। देखिए ये परचेज फाइंड हो गया, यानी परचेज ऑफ मशीन हो गया। देखिए एसेट्स अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं गिवन है 2 साल का, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे। अब ये हो गया एसेट्स अकाउंट बन गया। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए देखिए फाइंड करते हैं। हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर किए। ठीक है, अब चलिए देखिएगा। अब देखिएगा, एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक ही फॉर्मेट में ना हम दोनों को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ऑपरेटिंग जैसे एंड होगा फिर डायरेक्ट हम लोग तुरंत इन्वेस्टिंग में कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने फाइंड कर लेंगे आंसर। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले देखिए सरप्लस दिया हुआ क्वेश्चन में, सरप्लस 2 साल का है। यहाँ पर करंट ईयर का सरप्लस है, देखिएगा करंट ईयर हमारा 4 लाख है और प्रीवियस ईयर का है सरप्लस 1 लाख है। तो माइनस कर दिए, 3 लाख सरप्लस आ गया और इसमें हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। देखिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जो मेड आया था यहाँ तो सारा अमाउंट सेम ही था, बट हम लोग मेड को ऐड कर दिया। तो 3,30,000 यहां पर हम लोग ले लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम आप लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, हम सारा आप लोग को बताए हैं। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, डे 1 का, उसमें हम पूरा डे 1 या डे 2 में देखिएगा, क्लियर हम आपको बताए हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया 3,30,000। अब हम लोग देखिए लेंगे नॉन कैश आइटम, नॉन कैश या एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब इसमें देखिए डिप्रिसिएशन जाएगा, डिप्रिसिएशन सिर्फ 80,000 जाएगा, क्योंकि 80,000 ही हमारे पूरे साल का डिप्रिसिएशन है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 80,000। अब हम लोग लेंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो लॉस है 8,000 का लॉस है। अब यहां पर देखिए नॉन कैश आइटम सिर्फ 2 ही दिया हुआ था, डिप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल, दोनों को ऐड कर देंगे और यहां पर हम लोग फाइनल अमाउंट देखिए कैलकुलेट करेंगे। 4,18,000 ये हमारा आएगा। देखिए क्या लिखेंगे इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब उसके बाद हम लोग लेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल गिवन है क्वेश्चन में, जो कि पहले था 40,000 अब हो गया 150, यानी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल,
1,10,000 प्लस होगा। फिर यहाँ पर करंट एसेट्स गिवन है जो कि बता रहा है कि पहले था 460, अब हो गया 520, यानी 60,000 से करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसमें स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल एक साथ लिखा हुआ है, बट इंक्रीज इन करंट एसेट्स ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं करंट एसेट्स। 60,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, देखिएगा यहाँ पर कितना 50,000 हमारा प्लस में आ रहा है, तो 4,68,000 हो गया। अब हम आप लोग स्टूडेंट बताए थे कि लास्ट में टैक्स पेड माइनस करते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो ये अमाउंट जो हमारा है 4,68,000, देखिए अमाउंट हमारा यहाँ पर फाइंड हुआ है। ये 4,60,000 को हम लोग लिख सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड। अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे जो कि हमारा 30,000 ही है, तो लेस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड 30,000 माइनस कर दिए, देखिए यहाँ पर 30,000 इसको ब्रैकेट में ले लिए, तो 4,38,000 ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया, 4,38,000। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा प्लस में आंसर आया तो फ्रॉम, बस सिंपल आपको लिखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया 4,38,000। अब चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग को इन्वेस्टिंग भी फाइंड करना है, तो अब हम लोग इन्वेस्टिंग कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिए, देखिए वहां पर फाइंड किए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सरप्लस हमारा 2 साल का था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ठीक है, उसको हम लोग ऐड किए। फिर हमारा देखिए नॉन कैश आइटम में सिर्फ डिप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन था, ये दोनों हम लोग ऐड किए। उसके बाद हमारा फाइंड हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिर हम लोग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ माइनस किया, लास्ट में टैक्स माइनस कर दिए। अब चलिए इसी क्वेश्चन का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिएगा, देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा जो भी एसेट्स परचेज और सेल हो रहा है हम लोग उसी को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन, लॉस और गेन जो भी था हम लोग नॉन कैश आइटम में यानी ऑपरेटिंग में ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एसेट्स अकाउंट यानी मशीन अकाउंट हम लोग अभी प्रिपेयर किए थे, उसमें हमारा परचेज फाइंड हुआ था 1,87,000। तो हम लोग यहाँ पर ले लिए परचेज ऑफ मशीन 1,87,000 और इसको ब्रैकेट दे दिए क्योंकि कैश हमारे यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। फिर देखिएगा मशीन हम लोग सेल भी किए थे, सेल ऑफ मशीन जो कि हम लोग फाइंड किए थे 32,000 आया था। कैसे फाइंड किए थे देखिएगा, 1,05,000 का हमारा मशीन था जो मशीन सेल करे थे, उसमें 65,000 डिप्रिसिएशन था, 40 आया, 40 में हम लोग 8,000 का लॉस था, ये लॉस था तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 32,000। तो सेल ऑफ मशीन 32,000। अब देखिए यहाँ पर आंसर देखिए क्या आएगा 1,55,000 और ये माइनस में आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा नेट कैश। अब ये देखिए माइनस में आया तो हम लोग यहाँ नेट कैश यूज फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हो गया ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, सॉल्व हो गया पूरा। ऑपरेटिंग भी हम फाइंड करके आप लोग को दिखा दिया, इन्वेस्टिंग भी। तो इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं टीएस अग्रवाल का, जो नंबर दिए कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हम लोग को कैश फ्लो हम सारा आप लोग को रूल बता दिए, पूरा फॉर्मेट बता दिए, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके आपको बताया है। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों हम लोग को सॉल्व करना और विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिविजन के लिए, क्योंकि अब हमारा आज देखिए कितना डेट हो गया, 14-15 दिसंबर में होने वाला है। तो अब हमारे पास मात्र क्या बोलेंगे 2 मंथ रहा। 2 मंथ में हम लोग वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 सारा अगर रिवीजन हो जाता है तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।